नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं ब्लैक बुक का पार्ट सी। क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, जिसमें कि हम अभी कर चुके हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कॉमन लिस्ट का कितना 284 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम वोकैब का बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो हमारा वर्ड है गैदर। गैदर जिसका मतलब होता है एकत्र करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ग्रीगेट। वहीं डिवाइड या डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना या छितरना। तो ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम। ठीक है, गैदर का मतलब एकत्र करना या कॉन्ग्रीगेट, वहीं डिवाइड या डिस्पर्स इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार को बोलते हैं कॉर्डियल। क्या बोलते हैं? कॉर्डियल। वहीं ब्रूरिस और हॉस्टाइल का मतलब हो जाता है अशिष्ट या शत्रुतापूर्ण। तो हॉस्टाइल में कुछ लोग कैसे होते हैं? बुरेश से होते हैं। कैसे होते हैं? बुरेस बुरिस, है ना। बुरिस और हॉस्टाइल, अशिष्ट या शत्रुतापूर्ण। ठीक है, उसके बाद है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल यानी कि गरिमापूर्ण। सिंपल है, ग्रेसफुल यानी कि गरिमापूर्ण। लेकिन क्या है? इलीगेंट। इलीगेंट का मतलब भी क्या होता है? गरिमापूर्ण। वहीं ऑकवर्ड का मतलब हो जाएगा बेढंगा। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस यानी कि सुसामाजिक। बल्कि ग्रिगेरियस बोलते हैं जो झुंड में रहता है, यानी कि सामाजिक है, यानी सोशिएबल है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रिगेरियस। वहीं अनसोशिएबल या इंट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा एकांत प्रिय या अंतर्मुखी, जो कि इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है शोक। ग्रीव, ग्रीव का मतलब क्या होता है? शोक। वहीं रीजॉयस का मतलब हो जाता है आनंद। तो ग्रीव का सिनोनिम्स हो जाएगा मॉर्न। क्या हो जाएगा? मॉर्न। नेक्स्ट है गुल्लीबल। गुल्लीबल का मतलब होता है भोला भाला या इनोसेंट भी कह सकते हो। वहीं 22 का मतलब हो जाता है समझदार। एंड नेक्स्ट है हैगार्ड। हैगार्ड यानी कि थका मंदा, यानी कि थके हुए को क्या बोलते हैं? हैगार्ड। या एक्स हॉस्टेड भी बोला जा सकता है। ठीक है, हैगार्ड या एक्स हॉस्टेड का मतलब होता है थका। वहीं फ्रेश का मतलब हो जाएगा ताज़ा। और नेक्स्ट है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है आसान या कन्वेनियंट भी इसको कह सकते हैं। हैंडी और कन्वेनियंट का मतलब हो जाएगा आसान। वहीं हैवी का मतलब हो जाएगा भारी। नेक्स्ट है हरास। हरास का मतलब होता है परेशान करना। हरास, हरास का मतलब परेशान करना, बोदर करना या मोलेस्ट करना। ये इसके सिनोनिम्स हैं हरास के। क्या क्या हैं? बॉदर और मोलेस्ट। वहीं रिलीव का मतलब होता है दुख दूर करना। हरासमेंट सुना है? हरासमेंट यानी कि हरास यानी कि परेशान करना। नेक्स्ट है हैस्टी। हैस्टी यानी जल्दबाज या अविचारी, बिना विचार के काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? हैस्टी। या क्विकली करने को, क्विक। वहीं कॉशियस क्या हो जाता है? सतर्क। नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, कॉन्सीटेड या एरोगेंट। कॉन्सीटेड या एरोगेंट का मतलब क्या होगा? घमंडी। वहीं हम्बल का मतलब हो जाएगा नम्र। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार या अपराइट। अपराइट का मतलब भी क्या होगा? ऑनेस्ट या अपराइट। वहीं करप्ट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट, जो कि इसका एंटोनम हो जाएगा। तो ऑनेस्ट और अपराइट का एंटोनम हो जाएगा करप्ट। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल यानी कि सौहार्दपूर्ण। हॉस्पिटेबल यानी कि सौहार्दपूर्ण या कंजेनियल। तो इतना याद रखिए कि हॉस्पिटेबल का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्जेनियल।
और रूड इसका हो जाएगा एंटोनम यानी कि असिस्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी कि समान। आइडेंटिकल यानी कि समान या सेम या सिमिलर कह सकते हैं। वहीं डिफरेंट का मतलब हो जाएगा अलग। तो याद रखिए कि आइडेंटिकल यानी समान। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस इमेंस यानी कि विशाल। इमेंस किसको बोलते हैं? विशाल को। और क्या बोलेंगे? मैसिव। मैसिव यानी भी विशाल। और टिनी का मतलब हो जाएगा बहुत छोटा। तो इमेंस और मैसिव का मतलब होता है विशाल। नेक्स्ट है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस यानी कि जल्दबाजी में। इम्पेचुअस। इम्पेचुअस यानी कि हैस्टी। इम्पेचुअस यानी कि हैस्टी। वहीं कॉशियस का मतलब हो जाएगा सावधानी से। इम्पेचुअस और हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में, और कॉशियस का मतलब सावधानी से। ठीक है, तो वही है। तो इम्पेचुअस का मतलब जल्दबाजी में या हैस्टी। नेक्स्ट है इम्पॉवरिस्ड। इम्पॉवरिस्ड यानी कि गरीब। इम्पॉवरिस्ड यानी कि गरीब या पेनीलेस। पेनीलेस। ठीक है, इम्पॉवरिस्ड यानी कि पेनीलेस। तो एफ्लुएंट और रिच का मतलब हो जाएगा धनी। एफ्लुएंट या रिच का मतलब क्या होगा? धनी। और इम्पॉवरिस्ड और पेनीलेस का मतलब हो जाएगा गरीब। नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी कि आरंभ या बिगनिंग। इंसेप्शन किसको बोलेंगे? आरंभ या बिगनिंग को। वहीं कंक्लूजन या टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट यानी कि निर्दयी। इंक्लीमेंट यानी कि निर्दयी या अनफेवरेबल या डिग्निफाइड। ओके, तो इंक्लीमेंट यानी कि निर्दयी, अनफेवरेबल या डिग्निफाइड। वहीं माइल्ड यानी कि विनम्र। माइल्ड यानी कि विनम्र। नेक्स्ट है इनडिलाइबल। इनडिलाइबल यानी कि जो अस्थाई है उसको बोलते हैं इनडिलाइबल या इनएरेजिबल। इनएरेजिबल या इनडिलाइबल यानी कि स्थाई। वहीं टेम्पोरेरी का मतलब होता है अस्थाई। नेक्स्ट है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल यानी कि अदम्य या अजेय, यानी कि अनकॉन्करेबल या इनविंसिबल, यानी जिसको जीता ना जा सके उसको बोलते हैं इनडोमिटेबल या अनकॉन्करेबल या इनविंसिबल। वहीं कॉवार्डली का मतलब हो जाता है कायर। नेक्स्ट है इनफर्म। इनफर्म। इनफर्म यानी कि कमजोर। इनफर्म यानी कि कमजोर या वीक। वहीं स्ट्रांग का होता है बलवान। नेक्स्ट है इनिशिएट। इनिशिएट यानी कि आरंभ करना, स्टार्ट करना। वहीं फिनिश या कंक्लूड का मतलब हो जाएगा खत्म करना। नेक्स्ट है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल यानी कि इनएक्सप्लीकेबल। इनएक्स इनएक्सप्लीकेबल। ठीक है, तो इंस्क्रूटेबल और इनएक्सप्लीकेबल का मतलब हो जाएगा रहस्यमय। वहीं कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब हो जाएगा समझने योग्य। तो इनस्क्रूटेबल, थोड़ा सा ये इसको रिलेट कीजिए। टेबल में जो स्क्रू होते हैं उनको कैसा थोड़ा सा छुपा कर लगाया जाता है ना, तो क्या होते हैं वो? इनएक्सप्लीकेबल होते हैं। इनएक्सप्लीकेबल, इनस्क्रूटेबल। ठीक है, उसके बाद है इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी कि तुरंत, इमीडिएट को बोलते हैं इंस्टेंट, इमीडिएट यानी कि तुरंत। वहीं डिलेड या ग्रेजुअल यानी कि विलंबित। नेक्स्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना, यूनाइट या एसिमिलेट। यूनाइट या एसिमिलेट या इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना। वहीं सेपरेट का मतलब हो जाता है अलग करना। नेक्स्ट है जेटिसन। जेटिसन यानी कि बाहर फेंक देना। जेटिसन। जेटिसन यानी कि बाहर फेंक देना। क्या हो जाएगा? जेटिसन। जेटिसन यानी कि बाहर फेंक देना। इसको बोलते हैं इजेक्ट और हर्ल। हर्ल का मतलब भी क्या होता है? बाहर फेंक देना या जेटिसन। वहीं एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट यानी कि न्याय संगत है जो। जस्ट यानी कि न्याय संगत या फेयर। जस्ट फेयर का मतलब होता है न्याय संगत।
वहीं करप्ट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट। नेक्स्ट है क्नैक। क्नैक या नैक बोलोगे आप इसको, है ना। नैक, नैक यानी कि कुशलता। नैक यानी कि कुशलता या डेक्स्टेरिटी। डेक्स्टेरिटी, नैक या डेक्स्टेरिटी यानी कि कुशलता। वहीं डलनेस या इनएबिलिटी का मतलब नीरसता या अक्षमता। नैक या डेक्स्टेरिटी का मतलब कुशलता, वहीं डलनेस या इनएबिलिटी का मतलब नीरसता या अक्षमता। नेक्स्ट है लैकेडाइजिकल। लैकेडाइजिकल यानी कि आलसी। लैकेडाइजिकल यानी कि आलसी या भावुक या केयरलेस इसको बोल सकते हैं। वहीं एंथुसियास्टिक हो जाएगा उत्साही। लैकेडाइसिकल यानी कि आलसी या केयरलेस। नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त या कॉन्साइज या क्रिस्प या ब्रीफ। तो क्रिस्प याद रखिए आप, क्रिस्प। और लैकोनिक का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त। वहीं वर्बोज, वर्बोज का मतलब हो जाएगा शब्दाडंबर पूर्ण। वर्बोज यानी कि शब्दाडंबर पूर्ण। नेक्स्ट है लोकेसियस। लोकेसियस यानी कि बातूनी या टॉकेटिव। वहीं टेसिटर्न का मतलब अल्पभाषी। नेक्स्ट है मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है विशाल। जिजेंटिक और एनॉर्मस। मैमोथ, जिजेंटिक, एनॉर्मस का मतलब हो जाएगा विशाल। वहीं इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल का मतलब हो जाएगा अति सूक्ष्म या इनफाइनाइट सिमल। नेक्स्ट है मिएंडर। मिएंडर यानी कि दिशाहीन घूमना। मिएंडर क्या होता है? दिशाहीन घूमने को क्या बोलते हैं? मिएंडर। मिएंडर या कर्व या वांडर। वांडर का मतलब तो होता है घूमना ही। तो कर्व और मिएंडर का मतलब हो जाएगा दिशाहीन घूमना। वहीं डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना। डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना। ठीक है, मिएंडर यानी कि दिशाहीन घूमना, कर्व या वांडर। वहीं डिटरमाइन का मतलब हो जाता है निर्धारित करना। उसके बाद है मैलो। मैलो यानी कि मधुर। मधुर जो है उसको क्या बोलते हैं? मैलो। मैलो, मेलोडी। ठीक है, मैलो। ओके, मैलो का मतलब मधुर या जेनियल। वहीं हार्ड का मतलब हो जाता है कठिन। ठीक है, मैलो का मतलब मधुर, जेनियल। नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर यानी कि लघु। मिनिएचर, मिनी इसमें बड़ी दिख रहा है और एचर। ओके, तो मिनिएचर यानी कि लघु या डिमीन्यूटिव। ये वर्ड याद रखिए, ये नया है। डिमीन्यूटिव। डिमीन्यूटिव यानी कि लघु या मिनिएचर। वहीं लार्ज का मतलब हो जाएगा विशाल। नेक्स्ट है नैब। नैब का मतलब होता है भोला या इनजेन्युअस। इनजेन्युअस। नैब का मतलब क्या होता है? भोला या इनजेन्युअस। ठीक है, वहीं आर्टफुल या एक्सपीरियंस्ड का मतलब हो जाएगा धूर्त या अनुभवी। तो नैब का मतलब बिगिनर भी होता है, अप्रेंटिस भी होता है, नौसिखिया जो है उसको भी बोलते हैं नैब। तो एक वर्ड और है क्या? इनजेन्युअस। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस माने नैव या भोला। एंड नेक्स्ट है अपना क्या? नेक्स्ट हो जाएगा नेसेंट। क्या है? नेसेंट। नेसेंट यानी कि आरंभ होना। नेसेंट यानी कि आरंभ होना। ओके, नेसेंट यानी आरंभ होना। नेसेंट, नेसेंट यानी आरंभ होना या बडिंग भी इसका मीनिंग हो जाएगा। और वाइदरिंग या नष्ट होना क्या है इसका एंटोनिम? तो नेसेंट और बडिंग यानी आरंभ होना और वाइदरिंग यानी कि नष्ट होना।
नेक्स्ट है ओबीडियंट, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। डिवोटेड, डिवोटेड कैसे होते हैं? आज्ञाकारी। वहीं डिसओबीडियंट का मतलब हो जाएगा अवज्ञाकारी। नेक्स्ट है ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस यानी कि चापलूस। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस यानी कि चापलूस या सरबाइल। ऑब्सिक्यूअस यानी कि सरबाइल। वहीं डोमिनियरिंग यानी कि घमंडी, डोमिनियरिंग यानी कि घमंडी। और ऑब्सिक्यूअस या सरबाइल का मतलब होता है चापलूस। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स यानी कि परंपरागत। ऑर्थोडॉक्स यानी परंपरागत या ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत। वहीं हेयरटिकल या अनकन्वेंशनल का मतलब हो जाएगा विधर्मी या अपरंपरागत। हेयरटिकल या अनकन्वेंशनल का मतलब हो जाएगा विधर्मी या अपरंपरागत। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रासाइज, ऑब्स्ट्रासाइज यानी कि निष्कासित करना। एक्सपेल या बैनिश कर देना भी क्या होता है? निष्कासित करना। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज यानी कि निष्कासित करना। वहीं पेट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण देना। ऑस्ट्रासाइज यानी कि निष्कासित करना और पेट्रोनाइज यानी कि संरक्षण देना। नेक्स्ट है परेनियल, परेनियल यानी कि चिरस्थाई या लास्टिंग। परेनियल यानी कि चिरस्थाई या लास्टिंग। वहीं टेम्पोरेरी यानी कि अस्थाई। नेक्स्ट है पेरिल, पेरिल यानी कि संकट या डेंजर। वहीं सेफ्टी हो जाता है सुरक्षा, तो पेरिल यानी कि संकट। नेक्स्ट है पेरिस, पेरिस यानी कि क्या होता है? मर जाने के लिए पेरिस वर्ड भी यूज करते हैं। क्या? पेरिस यानी कि डाई या डिसीज, डाई या डिसीज या पेरिस का मतलब होता है मर जाना। वहीं थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। पेरिस यानी कि मर जाना और थ्राइव का मतलब फलना फूलना। नेक्स्ट है परसीवरेंस, परसीवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। परसीवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता या एंडोरेंस या स्टीड फास्टनेस। क्या? एंडोरेंस या स्टीड फास्टनेस का मतलब भी क्या होता है? परसीवरेंस। वहीं इनडिफरेंस या इंस्टेबिलिटी क्या होती है? उदासीनता या अस्थिरता। इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता और इनडिफरेंट यानी कि उदासीनता। वहीं एंडोरेंस और स्टीड फास्टनेस क्या होता है? दृढ़ता। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी। बेनिफैक्टर या ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। वहीं माइजर क्या हो जाता है? लोभी। नेक्स्ट है पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है शिखर या समिट या कल्मिनेशन। पिनेकल का मतलब क्या होता है? समिट या कल्मिनेशन। वहीं बेस हो जाएगा आधार, तो पिनेकल यानी कि शिखर और बेस यानी कि आधार। नेक्स्ट है पिक्वेंट, पिक्वेंट यानी कि चटपटा। पिक्वेंट यानी कि चटपटा। ठीक है, पिक्वेंट यानी कि चटपटा। स्पाइसी बोलते हैं चटपटे को, और अपीलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपीलिंग, अपीलिंग, स्पाइसी और पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा। तो वहीं ब्लेंड का मतलब हो जाएगा बेस्वाद। क्या हो जाएगा? बेस्वाद का मतलब ब्लेंड। पिक्वेंट यानी चटपटा और ब्लेंड यानी कि बेस्वाद। नेक्स्ट है प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट यानी कि कठिन परिस्थिति। प्रीडिकामेंट यानी कि कठिन परिस्थिति या प्लाइट या डिलेमा। ओके, प्लाइट और प्रीडिकामेंट का मतलब हो जाएगा कठिन परिस्थिति, और वहीं सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? समाधान। नेक्स्ट है प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस यानी पक्षपात करना।
प्रीजुडाइस यानी कि पक्षपात करना, बायस होना। वहीं फेयरनेस का मतलब हो जाएगा निष्पक्षता। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी कि रोकना। प्रिवेंट यानी कि रोकना या ब्लॉक कर देना या एवर्ट, एवर्ट कर देना। तो एवर्ट का मतलब भी क्या हो जाता है, प्रिवेंट करना। वहीं इंड्यूस का मतलब होगा प्रेरित करना। इंड्यूस यानी कि प्रेरित करना। ओके, सो प्रिवेंट यानी रोकना और इंड्यूस यानी कि प्रेरित करना। नेक्स्ट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वर्ड सुना होगा आपने, है ना। प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। वहीं बेसिक और एंशियंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और सोफिस्टिकेटेड यानी आधुनिकतम क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो प्रिमिटिव यानी प्राचीन और सोफिस्टिकेटेड यानी कि आधुनिकतम। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यानी कि कुशल, जो अडेप्ट है। अडेप्ट यानी कि कुशल या प्रोफिशिएंट। वहीं क्लमसी का मतलब हो जाता है अनाड़ी। क्या हो जाता है, अनाड़ी, क्लमसी। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति या डेवलपमेंट को बोलते हैं। वहीं डेक्लाइन या रिट्रीट का मतलब हो जाएगा पीछे हटना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी कि शीघ्र। प्रॉम्प्ट यानी कि शीघ्र या इमीडिएट या क्विक। वहीं स्लग्गिश का मतलब होता है सुस्त। तो प्रॉम्प्ट आपको एआई में एक मिलेगा, तो वहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना होता है, तब हमको क्या मिलता है, जवाब मिलता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हम प्रॉम्प्ट लिख के सबमिट करेंगे उतना हमको क्या मिलेगा, जल्दी जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस यानी कि शुभ। प्रोपिशियस यानी कि शुभ या होपफुल या ऑस्पिशियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वहीं इन ऑस्पिशियस का मतलब हो जाएगा अशुभ। इन ऑस्पिशियस यानी कि अशुभ और प्रोपिशियस यानी कि शुभ। एंड नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि या वेल्थ को बोलते हैं क्या, प्रॉस्पेरिटी। वहीं एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा विपत्ति। नेक्स्ट है प्रोवोक। प्रोवोक यानी कि भड़काना किसी को, अराउज करना। क्या, अराउज करना, प्रोवोक करना। वहीं हो जाएगा सूथ या अपीज का मतलब शांत करना। सूथ या अपीज। नेक्स्ट है क्वैस। क्वैस का मतलब होता है रद्द करना, रिजेक्ट करना या क्रस। क्रस का मतलब भी क्या होता है, रिजेक्ट करना या अस्वीकार करना। वहीं सपोर्ट हो जाएगा समर्थन करना। नेक्स्ट है क्वेरुलस। क्वेरुलस यानी कि शिकायती। क्वेरुलस किसको बोलते हैं, शिकायती को। ठीक है, वहीं क्या होता है ग्रॉची। ग्रॉची या कंप्लेनिंग का मतलब भी क्या होता है, शिकायती। तो ये वर्ड याद रखिए, क्वेरुलस और ग्रूची का मतलब क्या होता है, शिकायती। वहीं अनकम्प्लेनिंग का मतलब हो जाएगा शिकायत ना करने वाला। नेक्स्ट है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट यानी किले की दीवार। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट यानी कि किले की दीवार या पैरापेट। पैरापेट भी क्या होता है, किले की दीवार। वहीं डिच, डिच क्या होती है, खाई। डिच यानी कि खाई। तो रैम्पार्ट और पैरापेट का मतलब होता है किले की दीवार। नेक्स्ट है रेशनल। रेशनल यानी कि तर्क संगत है, लॉजिकल है, उसको बोलते हैं रेशनल। वहीं इलॉजिकल क्या होता है, विसंगत। नेक्स्ट है रीजुबिनेट। रीजुबिनेट यानी नया करना, अपडेट करना या रिफ्रेश करना होता है रीजुबिनेट। वहीं सप्रेस का मतलब होता है दमन करना। नेक्स्ट है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश यानी कि त्यागना। रिलैंक्विश यानी कि त्यागना, डिस्कार्ड करना। ठीक है, वहीं रिटेन या कंटिन्यू का मतलब होता है बनाए रखना, रिटेन या कंटिन्यू। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी।
या साइलेंट को बोलते हैं क्या, रेटिसेंट। वहीं कम्युनिकेटिव या टॉकेटिव का मतलब होता है मिलनसार। नेक्स्ट है रिट्रीट, यानी कि पीछे हटना, विड्रावल कर लेना। विड्रावल यानी कि पीछे हटना या रिट्रीट। वहीं एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। नेक्स्ट है रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या डिस्क्लोज कर देना किसी को। वहीं हाइड और कंसील का मतलब हो जाएगा छिपाना। रिवील यानी प्रकट करना, डिस्क्लोज करना, और हाइड का मतलब हो जाएगा क्या, कंसील या हाइड का मतलब छिपाना। नेक्स्ट है रिवॉक, रिवॉक यानी कि वापस लेना। रिपील, वापस लेने के लिए क्या है, रिवॉक और रिपील। वहीं इम्प्लीमेंट और प्रोक्लेम का मतलब होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम यानी कि लागू करना। वहीं रिपील और रिवॉक का मतलब होता है वापस लेना। नेक्स्ट है रफ, रफ यानी कि खुरदरा या कोर्स। ये पहले भी कर चुके हैं हम, है ना। तो रफ का मतलब क्या होता है, कोर्स यानी कि खुरदरा। वहीं स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ओके, सो रफ यानी कि खुरदरा या कोर्स, वहीं स्मूथ का मतलब चिकना। नेक्स्ट है सगैसियस, सगैसियस यानी कि समझदार या जुडिशियस को बोला जाता है, सगैसियस यानी कि समझदार। वहीं डल या इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ। डल या इग्नोरेंट क्या हो जाएंगे, सगैसियस और जुडिशियस के एंटोनम। नेक्स्ट है सेंस, सेंस यानी कि समझदार या सेंसिबल। सेंस या सेंसिबल का मतलब होगा समझदार। वहीं क्रेजी का मतलब होता है पागल। क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल। नेक्स्ट है स्कार्स, स्कार्स यानी कि दुर्लभ या लिमिटेड। स्कार्स यानी कि दुर्लभ या लिमिटेड। वहीं एम्पल का मतलब हो जाएगा प्रचुर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अपरिचित या अब नॉर्मल। स्ट्रेंज यानी कि अपरिचित या अब नॉर्मल। वहीं फेमिलियर का मतलब हो जाता है परिचित। नेक्स्ट है स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस यानी कि कठिन प्रयास। स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है, कठिन प्रयास या डिफ़िकल्ट या फॉर्मिडेबल। डिफ़िकल्ट या फॉर्मिडेबल या स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन प्रयास। वहीं एफर्टलेस का मतलब हो जाएगा सहज या सरल। नेक्स्ट है स्टूपेंडस, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस यानी कि आश्चर्यजनक। स्टूपेंडस यानी कि आश्चर्यजनक या स्टनिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूपेंडस, स्टूपेंडस और स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। वहीं टेराइबल या ऑफुल का मतलब होता है भद्दा। टेराइबल, टेराइबल और ऑफुल का मतलब भद्दा, ठीक है। उसके बाद है स्टूपर, स्टूपोर, सॉरी स्टूपोर है, स्टूपोर यानी कि अचंभा। स्टूपोर, स्टूपोर यानी कि अचंभा या स्लम्बर। स्टूपोर और स्लम्बर का मतलब होता है अचंभा। वहीं कॉन्सियसनेस का मतलब हो जाएगा चेतना। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी यानी हट्टा कट्टा। स्टडी किसको बोलते हैं, हट्टा कट्टा या टफ जो है उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टडी। वहीं फीबल या डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। ओके, सो डेलिकेट यानी कि नाजुक, स्टडी यानी हट्टा कट्टा या टफ, वहीं फीबल या डेलिकेट यानी कि नाजुक, ठीक है। उसके बाद है सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट यानी आगामी या कंजेक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव या सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगामी। वहीं प्रायर या प्रिसीडिंग का मतलब होगा पहले या पूर्ववर्ती। प्रायर या प्रेसीडिंग का मतलब पहले या पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है सबटल, सबटल का मतलब होता है कोमल या अंडर स्टेटेड। सबटल या अंडर स्टेटेड यानी कि कोमल।
तो सब्टल या अंडर स्टेट का मतलब कोमल और हार्श इसका एंटोनम हो जाएगा। सुपरफिशियल यानी कि सतही या सैलो भी बोलेंगे इसको। क्या सुपरफिशियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैलो। वहीं इसका एंटोनम हो जाएगा जेन्युइन यानी कि सच्चा, जेन्युइन। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस सुपरफ्लुअस यानी कि अनावश्यक या अतिरिक्त को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसके लिए बोलते हैं सुपरफ्लुअस। वहीं नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। नेक्स्ट है सररेप्टिसस। सररेप्टिसस यानी कि गुप्त। सररेप्टिसस यानी कि गुप्त या सीक्रेट या सीक्रेटिव का मतलब क्या होता है? सररेप्टिसस। वहीं ओपन का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट है टेडियस। टेडियस यानी कि गैर दिलचस्प को बोलते हैं क्या? टेडियस या डल। टेडियस या डल किसको बोलते हैं? गैर दिलचस्प। वहीं इंटरेस्टिंग का मतलब हो जाएगा दिलचस्प। नेक्स्ट है टर्स। टर्स यानी कि संक्षिप्त। टर्स यानी कि संक्षिप्त या ब्रीफ। वहीं पोलाइट या बरबूज का मतलब हो जाएगा शब्दाडंबर पूर्ण। पोलाइट या बरबूज का मतलब हो जाएगा शब्दाडंबर पूर्ण। नेक्स्ट है ट्रेचरस। ट्रेचरस यानी कि विश्वासघाती। ट्रेचरस किसको बोलते हैं? विश्वासघाती को या अनफेथफुल को क्या बोलते हैं? ट्रेचरस। वहीं फेथफुल का मतलब हो जाएगा ईमानदार। एंड नेक्स्ट है अनकैनी। अनकैनी यानी कि अलौकिक। अलौकिक को क्या बोलते हैं? अनकैनी। अलौकिक यानी कि अनकैनी या मिस्टीरियस या स्पूकी भी कह सकते हो आप, है ना। तो स्पूकी और अनकैनी का मतलब क्या होता है? अलौकिक। वहीं ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। उसके बाद है अनर्यूली। अनर्यूली यानी कि अनियंत्रित। अनर्यूली यानी कि अनियंत्रित चीज को क्या बोलते हैं? अनर्यूली क्या बोलते हैं? अनर्यूली यानी कि लॉलेस या डिसओबीडेंट को क्या बोलते हैं? अन अनर्यूली। अनर्यूली, ठीक है। वहीं ऑर्डरली इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम हो जाएगा, यानी कि व्यवस्थित को क्या बोलते हैं? ऑर्डरली। ऑर्डरली, है ना। उसके बाद है अर्ज। अर्ज यानी कि तीव्र इच्छा। अर्ज यानी कि तीव्र इच्छा या इम्पल्स को बोलते हैं क्या? अर्ज। वहीं डेटर का मतलब होता है रोक लगाना। नेक्स्ट है वैकेंट। वैकेंट यानी कि रिक्त। बेयर या अनइनहेबिटेटेड को क्या बोलते हैं? रिक्त। बेयर या अनइनहेबिटेटेड का मतलब क्या होता है? रिक्त या वैकेंट। वहीं ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? व्यस्त। नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी यानी कि घमंड, अभी पढ़ा था हमने। वैनिटी यानी कि घमंड या कॉन्सीट यानी भी क्या होता है? घमंड। वहीं मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी का मतलब होता है सील या नम्रता। ऑनेस्टी सॉरी मॉडेस्टी और ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? सील या नम्रता। नेक्स्ट है वैंक्विस। वैंक्विस यानी कि पराजित करना, याद रखिए। वैंक्विस वैंक्विस यानी कि पराजित करना, डिफीट करना। वहीं सरेंडर का मतलब हो जाता है हार मानना। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी यानी कि सच्चाई। वेरासिटी यानी कि क्या होता है? सच्चाई होती है। वेरासिटी यानी कि ट्रथ। वहीं डिसीट या मिथ का मतलब होता है धोखा या क्या होता है? धोखा या मिथक। यानी डिसीट यानी धोखा, मिथ यानी कि झूठ बोलने वाला, उसको बोलते हैं मिथक। नेक्स्ट है विसियस। विसियस यानी कि अनैतिक या निर्दयी। विसियस यानी कि अनैतिक या निर्दयी को बोलते हैं विसियस। क्या बोलते हैं? विसियस या अनैतिक। विसियस यानी कि अनैतिक या निर्दयी या क्रूल। वहीं वर्चुअस का मतलब होता है नैतिक।
वहीं वर्चुअस का मतलब क्या हो जाता है, नैतिक। एंड नेक्स्ट है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक, जो है उसके लिए बोलते हैं वाइटल। वाइटल यानी कि एसेंशियल या क्रूशियल या ल्यूसिड या इवैक इवोकेटिव। इवोकेटिव को क्या बोलते हैं, क्या था ये, एसेंशियल, क्रूशियल, लूसिड और इवोकेटिव का मतलब वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण। ठीक है। उसके बाद इसका एंटोनम हो जाएगा ट्राइवियल यानी कि मामूली, और वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक। नेक्स्ट है विविड। विविड यानी कि चमकीला या लूसिड या इवोकेटिव। सॉरी, इसको हमने पहले वाले में जोड़ दिया था, अलग अलग है बट ये है ना। विविड यानी कि चमकीला यानी कि लूसिड या इवोकेटिव का मतलब हो जाएगा विविड। वहीं मुर्की का मतलब होता है फीका। मुर्की यानी कि फीका। नेक्स्ट है वेरी। वेरी का मतलब होता है होशियार या अलर्ट। वहीं रैश या केयरलेस का मतलब हो जाएगा जल्दबाज या लापरवाह। ठीक है, एक बार फिर से कि ट्राइवियल यानी कि मामूली, विविड यानी कि चमकीला, ल्यूसिड या इवोकेटिव भी इसको कह सकते हैं। विविड का क्या क्या सिनोनिम्स हुआ, ल्यूसिड और इवोकेटिव। वहीं मुर्की क्या होता है, फीका। नेक्स्ट है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, होशियार या अलर्ट। वहीं रैश, केयरलेस का मतलब हो जाएगा जल्दबाज। नेक्स्ट है वियरी यानी कि थका हुआ, एक्सॉस्टेड या टायर्ड। तो वहीं रिफ्रेश का मतलब हो जाएगा तरोताज़ा। एंड नेक्स्ट है वियर्ड। वियर्ड यानी कि अजीब। वियर्ड यानी कि अजीब या स्ट्रेंज को बोलते हैं वियर्ड। वहीं यूजुअल या नॉर्मल क्या हो जाता है, सामान्य, नादिर, सॉरी वो अलग है। तो यूजुअल या नॉर्मल का मतलब हो जाएगा सामान्य, और बियर्ड का मतलब हो जाएगा अजीब। नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, शीर्ष बिंदु को बोलते हैं, समिट को। समिट क्या होता है, शीर्ष बिंदु, और जेनिथ यानी भी शीर्ष बिंदु। वहीं नैदर का मतलब होता है सबसे निम्न बिंदु। नैदर यानी कि सबसे निम्न बिंदु, और जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला शीर्ष बिंदु। ओके, जेनिथ यानी कि शीर्ष बिंदु और नेदर यानी कि सबसे निम्न बिंदु। नेक्स्ट है एवेरेशन। एवेरेशन। एवेरेशन यानी कि असामान्यता या विचलन को बोलते हैं क्या, एवेरेशन या डेविएशन का मतलब भी क्या होता है, विचलन। वहीं नॉर्मेलिटी का मतलब हो जाएगा सामान्यता। नॉर्मेलिटी यानी कि सामान्यता। नेक्स्ट है एब्ज्योर। एब्ज्योर यानी कि त्यागना, अबजुरे। एब्ज्योर यानी कि त्यागना या रिनाउंस करना, रिनाउंस। और एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। वहीं एक्वायर का मतलब हो जाता है प्राप्त करना, क्या, प्राप्त करना। नेक्स्ट है एबॉलिश। अबॉलिश यानी कि हटाना होता है। अबॉलिश यानी कि हटाना, एलिमिनेट करना। वहीं कंटिन्यू का मतलब हो जाएगा जारी रखना। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या कन्फर। कन्फर सुना है, कन्फर। कन्फर और एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। वहीं डिसएग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा असहमति। नेक्स्ट है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड यानी कि अभ्यस्त या हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड को क्या बोलते हैं, अकस्टम्ड यानी कि अभ्यस्त। वहीं अनयूजुअल यानी कि क्या हो जाएगा, असामान्य। नेक्स्ट है अक्वायर। अक्वायर यानी कि प्राप्त। अक्वायर यानी कि प्राप्त या प्रोस्क्योर। प्रोस्क्योर नहीं है, क्या है, प्रोक्योर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, साफ। एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त या प्रोस्क्योर। वहीं डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। डिस्पर्स यानी कि बिखेरना।
नेक्स्ट है अडोर्न, अडोर्न यानी कि सजाना। अडोर्न क्या है? अडोर्न यानी कि सजाना या ब्यूटीफाई करना। वहीं डिस फिगर का मतलब होता है बिगाड़ना। डिसफिगर का मतलब बिगाड़ना। नेक्स्ट है अलैक्रिटी, अलैक्रिटी यानी कि तत्परता। अलैक्रिटी, तत्परता को क्या बोलते हैं? अलैक्रिटी या विलिंगनेस। अलैक्रिटी यानी कि तत्परता या विलिंगनेस भी क्या होती है? तत्परता। वहीं इनडिफरेंस का मतलब हो जाएगा उदासीनता। नेक्स्ट है अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क या वॉचफुल। वहीं केयरलेस का मतलब हो जाएगा लापरवाह। नेक्स्ट है अमैस, अमैस का मतलब एकत्र करना या गैदर करने को क्या बोलते हैं? अमैस। क्या बोलते हैं? अमैस। वहीं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो जाएगा वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा? वितरित करना। नेक्स्ट है एंक्सियस, एंक्सियस यानी कि चिंतित। वहीं नर्वस का मतलब भी क्या होता है? चिंतित। एंक्सियस और नर्वस का मतलब होता है चिंतित। वहीं काम का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत। काम का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। सो 395 तक क्या हो गया? कंप्लीट। तो अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं 395 यानी कि एंक्सियस तक। जब तक आप इनको क्या कीजिए, 2x की स्पीड में रिवाइज कीजिए। और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक और दो वीडियो में हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।